Hello everyone, I am Yagyal Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. Today we are going to learn active voice and passive voice. आज हम लोग एक्टिव और पैसिव सीखने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले ये बात ध्यान रखते हैं कि एक्टिव से पैसिव जब भी किसी सेंटेंस का बनाया जाता है तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे सेंटेंस में आई, वी, यू, ही, शी, दे एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं हम, या किसी व्यक्ति का प्रॉपर नेम भी हो सकता है, राम, मोहन, सीता, इस प्रकार से। तो उन वर्ड्स को हम ऑब्जेक्ट के रूप में सबसे पीछे लिखेंगे और सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है आई है तो पैसिव वॉइस में आई का मी हो जाता है, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर और दे का देम। कोई प्रॉपर नेम है, राम, मोहन, सीता है तो वो एज इट इज रहता है, राम का राम ही रहेगा, सीता का सीता ही रहेगा। और इन वर्ड्स के पहले हम मोस्टली बाय शब्द का यूज करते हैं और इसमें सब्जेक्ट लिखने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है उसको लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब में हमको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग जो टेंस होते हैं उसमें अलग अलग किस्म की हेल्पिंग वर्ब होती है और एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। अब सबसे पहले नंबर का जो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम उससे कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हम और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम तीन में से कोई भी एक प्रकार की यूज करेंगे, या तो एम हो सकती है, इज हो सकती है या आर हो सकती है। एम, इज, आर तीनों में से कोई भी एक, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। जैसे टेक है तो टेकन, गो है तो गॉन, स्पीक है तो स्पोकन, है ना, फ्लाई है तो फ्लॉन। इस प्रकार के वर्ड्स हम इसमें यूज करते हैं। अब हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट किस प्रकार का है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म है तो आर लगाएंगे, ठीक। और यदि सेंटेंस में पैसिव यदि आई से स्टार्ट हो रहा है तो हम एम का यूज करेंगे। अब ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुए, इसमें निगेटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। तो निगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, उसमें हेल्पिंग वर्ब तो चूंकि होती नहीं है तो उसमें डू या डस के साथ में हम नॉट का यूज करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट के पहले डू या डस का यूज करते हैं। अब ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव बनाना होता है तो हम डू या डस रिमूव करके हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल नंबर है तो आर लगाएंगे, और यदि आई से स्टार्ट हो रही है तो हम उसमें एम का यूज करेंगे। और उसके बाद में यदि निगेटिव है तो अपन नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है यदि तो सब्जेक्ट के पहले हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल से हमको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम एक्टिव से पैसिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस के, जैसे आई टेक अ बुक है तो अ बुक इज टेकन बाय मी, ही राइट्स ए लेटर है तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, मोहन गिव्स अ बुक है तो अ बुक इज गिवन बाय मोहन, ही शोज मी है तो आई एम शोन बाय हिम, यू टीच इंग्लिश है तो इंग्लिश इज टॉट बाय यू। और भी कुछ हमने एक्सरसाइज दी हुई है जिसको कि आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं। आई डू नॉट सी अ डॉग तो अ डॉग इज़ नॉट सीन बाय मी, ही डज नॉट टेक अ पेन इज़ नॉट टेकन बाय हिम, सरला डज नॉट सी मी, आई एम नॉट सीन बाय सरला, यू डू नॉट टेक एन अम्ब्रेला इज़ नॉट टेकन बाय यू, मोहन डज नॉट गिव मी, आई एम नॉट गिवन बाय मोहन। फिर और एक्सरसाइज है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस हैं, डू वी बाय अ बुक, तो इज़ अ बुक बॉट बाय अस। डू दे प्ले अ गेम, इज़ अ गेम प्लेड बाय देम। डज शी सिंग अ सॉन्ग, इज़ अ सॉन्ग संग बाय हर। डू बॉयज़ डू होमवर्क, इज़ होमवर्क डन बाय बॉयज़। डज राधा सिंग सॉन्ग्स, आर सॉन्ग्स संग बाय राधा। और फिर कुछ और एक्सरसाइज है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, जिसमें कि पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब एम, इज और आर का हम यूज करेंगे। I hope all of you understood these sentences. हम इसी प्रकार के कुछ और सेंटेंसेस आगे भी करेंगे और अलग अलग टेंस के एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से किए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।